नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म जारी करने के बाद जब हम अपना प्रतिवेदन करते हैं अर्थात जवाब देते हैं तो उसके बाद जारी होने वाली पेनाल्टी। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म के माध्यम से प्रशासन चार्जशीट देता है। ये कितने प्रकार के होते हैं और चार्जशीट मिलने के बाद जब हम जवाब देते हैं तो हमें जो सज़ा मिलती है, पेनाल्टी मिलती है, वो कौन कौन सी होती है, इन्हीं के बारे में हम जानेंगे साथियों। तो सबसे पहले आइए जानते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसका सिंपल भाषा में अगर आपने ज़्यादा सुना होगा तो SF11 SF5। तो SF जो है वो है स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब प्रशासन द्वारा कोई चीज़ अपनी बात पहुंचाने के लिए कर्मचारी तक जिस फॉर्म का प्रयोग किया जाता है उसे स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। ये होते हैं टोटल अगर कहा जाए तो 12 प्रकार के, जिसमें 12 क्यों 13 माना जाए, इसमें 11 को 3 भागों में डिवाइड किया गया है और 9 नंबर को अब हटा दिया गया है। तो जैसा कि पहले मैंने बताया था सस्पेंशन वाले वीडियो में, SF1 से SF4 किससे रिलेट करता है? सस्पेंशन से अर्थात निलंबन से। उसके बाद SF5 की बारी आती है। SF5 के बारे में आप सभी भली भांति जानते हैं। SF1 क्या होता है? जब किसी कर्मचारी को सस्पेंड किया जाता है तो उसे SF1 जारी किया जाता है। SF2 क्या होता है? डीम्ड सस्पेंशन। इस पे एक अलग से वीडियो बनाऊंगा साथियों, आपको समझाऊंगा सस्पेंशन और डीम्ड सस्पेंशन में अंतर क्या होता है। SF3 क्या होता है? सस्पेंशन के दौरान कर्मचारी द्वारा भत्ते के लिए, जीविका भत्ता, जीवन यापन के लिए जो भत्ते के लिए क्लेम किया जाता है वो SF3 के द्वारा किया जाता है। SF4 क्या होता है? कोई कर्मचारी सस्पेंड है, SF1 के माध्यम से उसे सस्पेंड किया जाता है और SF4 के माध्यम से उसे रिवोक किया जाता है, अर्थात उसे ड्यूटी पर लिया जाता है। SF5 जब किसी कर्मचारी को मेजर पेनाल्टी देनी हो, हिंदी में कहते हैं दीर्घ दंड या दीर्घ सस्तियाँ अगर जारी करना हो प्रशासन के द्वारा, तो उसे स्टैंडर्ड फॉर्म 5 SF5 जारी करता है। SF5 जारी होने के बाद इंक्वायरी होना तय है। बिना इंक्वायरी के कोई दंड नहीं दिया जाता है। SF6 की बात करें तो SF6 होता है रिफ्यूजल ऑफ परमिशन इंस्पेक्टिंग डॉक्यूमेंट, मतलब हम किसी डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट करना चाहते हैं। जब SF5 की इंक्वायरी होती है तो प्रशासन उसे मना कर रहा कि आप इंस्पेक्ट नहीं कर सकते, उसकी जांच नहीं कर सकते, तो SF6 जारी करेगा। SF5 जारी होती है तो उसमें 2 प्रकार के अफसर नियुक्त किए जाते हैं। एक होता है इंक्वायरी अफसर, दूसरा होता है प्रोसेडिंग अफसर। तो इंक्वायरी अफसर की नियुक्ति की सूचना के लिए SF7 जारी किया जाता है और प्रोसेडिंग अफसर की नियुक्ति की सूचना के लिए SF8 जारी किया जाता है। SF9 को अब हटा दिया गया है। इसके बाद आता है SF10, कॉमन प्रोसीडिंग के लिए SF10 का प्रयोग किया जाता है। SF11 और SF5 तो फेमस ही है। इसके बाद SF11 जब प्रशासन को माइनर पेनल्टी अर्थात लघु दंड देना होता है
तो कौन सी चार्जशीट जारी करता है? SF11। अब अगर उसे या आपको या आप उसमें जांच करवाना चाहते हैं, जांच की मांग करते हैं, उसने SF11 जारी किया, आपको लगा इसमें जांच होनी चाहिए तभी मामला सही होगा, ऐसे हम जवाब देंगे तो एक तरफा कार्रवाई हो जाएगी, तब उसमें जांच की मांग करेंगे, तब प्रशासन आपको कौन सी चार्जशीट फिर से इशू करेगा? एक चार्जशीट वो होती है SF11B, माइनर पेनाल्टी चार्जशीट, जिसमें इंक्वायरी की जा सके। एक हो गई जिसमें इंक्वायरी नहीं होती, SF11। SF11B माइनर पेनाल्टी चार्जशीट है जिसमें इंक्वायरी की जा सके। अब अगर मान लीजिए आपको SF5 जारी हो गया और आपने के साथ जो घटना घटी या जो घटना अपना चाहते हुए अनहोनी हुई या जिस कारण से वो आपको किसी कारण से SF5 दिया, लेकिन उसे लगा नहीं यार SF5 तो मैंने गलत दे दिया, अब SF5 को ड्रॉप करके, मतलब SF5 को ड्रॉप करके अगर वो SF11 तो अब देगा नहीं, तो SF11C देता है। मेजर पेनाल्टी चार्जशीट जो होती है को ड्रॉप कर पुनः माइनर पेनाल्टी चार्जशीट देने के लिए किस फॉर्म का प्रयोग किया जाता है? SF11C। तो ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म है जो हमें ज़्यादातर हमारी यूज में आता है, वो है SF1, SF4 सस्पेंशन किया जाने के लिए SF1, रिवोक करने के लिए SF4, मेजर पेनाल्टी चार्जशीट कौन सी होगी? SF5, और माइनर पेनाल्टी चार्जशीट कौन सी है? SF11। अब अगर इंक्वायरी करानी हो आपको या प्रशासन को करनी हो तो आपको SF11B देगा। अगर उसने SF5 दे दिया है और उसको ड्रॉप करके वो SF11 माइनर पेनाल्टी चार्जशीट देना चाहता है तो SF11 ना दे के SF11C देगा आपको। तो ये तो रही साथियों स्टैंडर्ड फॉर्म की बात, जो 11 प्रकार के होते हैं, जिसमें 11 को 3 भागों में बांटा गया है, SF9 को ड्रॉप कर दिया गया है। इसके बाद अब इसको 2 भागों में बांटा गया है, एक मेजर पेनाल्टी चार्जशीट और एक माइनर पेनाल्टी चार्जशीट। तो माइनर पेनाल्टी चार्जशीट जब SF11 इशू होती है तो उसके बाद हम अपना प्रतिवेदन या जवाब देते हैं। जवाब के बाद प्रशासन हमें कौन कौन सी सस्तियाँ अर्थात पेनाल्टी दे सकता है, तो जब आप जवाब देते हैं, पूरी अनुशासन और अपील वाली जो प्रक्रिया, अनुशासिक कार्रवाई पूरी होने के बाद वो आपको पहला नंबर तो आपकी चार्जशीट को सेंसर कर सकता है, जिसे हम अनुशंसा या सेंसर कहते हैं, सेंस्योर कर सकता है। दूसरा, प्रमोशन में एक निश्चित अवधि के लिए रोक लगा सकता है। तीसरा, आपके मूल वेतन में कटौती कर सकता है। अब तीसरे को ही 3 भागों में बांटा गया है। आपके तीसरे का जो है मूल वेतन में कटौती, खा जो है पास PTO पर रोक, और गा जो है वो जिसे बोलते हैं WIP, नॉन कम्युलेटिव इफेक्ट। WIP का मतलब क्या WIT, सॉरी दोस्तों, WIP नहीं, WIT मतलब इंक्रीमेंट रुकेगा, लेकिन वो भविष्य में जब आपका इंक्रीमेंट लगेगा 1 साल की, मान लो WIT हुई है, टेम्परेरी होता है ये, और P मतलब परमानेंट होता है। तो ये हो गया आपका। इसके बाद आता है निर्धारित अवधि के लिए इंक्रीमेंट पर रोक। अगर SF11B जारी किया है, इंक्वायरी हुई है, तो उसके बाद आपको WIP भी कर सकता है उसमें। तो ये 4 जो पेनाल्टी है ये हमारी माइनर पेनाल्टी है। इसके बाद आती है मेजर पेनाल्टी। क्या होती है मेजर पेनाल्टी में? होता है WIP, जैसा मैंने बताया था, निश्चित अवधि के लिए। उसके बाद पोस्ट से रिवर्स कर देना, रिवर्सन करना, या इसके बाद अगला आता है रिमूव कर देना, अगला आता है डिसमिस कर देना। इसी में एक और आता है कि कंपल्सरी रिटायरमेंट,
कि SF5 जारी करने के बाद वो आपको कंपल्सरी रिटायरमेंट दे सकता है, रिमूव कर सकता है, डिसमिस कर सकता है, या WIP, सिंपल भाषा में जो आप लोग जानते हैं, उसको भी हिंदी पढ़ूंगा वो थोड़ा सा लेंदी टाइप हो जाता है, तो WIP सिंपल समझिए इंक्रीमेंट परमानेंट, मतलब आप उतना इंक्रीमेंट आपका परमानेंट हो गया, आपकी प्रमोशन पे रोक लगा सकता है। तो ये थी हमारी मेजर पेनाल्टी। अब एक सवाल मन में उठता है कि सबसे पहला माइनर पेनल्टी मैंने बताया था सेंस्योर, सेंसर या सेंस्योर, और वार्निंग, चेतावनी, और सेंस्योर। वार्निंग और चेतावनी दोनों में अंतर क्या होता है? क्योंकि वार्निंग का तो मैंने कहीं नाम ही नहीं लिया, और वार्निंग भी जारी होती है। तो प्रशासन वार्निंग जो होता है दोस्तों, वो कोई दंड नहीं है, मौखिक या लिखित, दो तरह से वार्निंग होती है। वार्निंग रिकॉर्डेड भी होती है, मतलब उसे आपके उसमें फाइल में रिकॉर्ड करके आपका वो जो रिपोर्ट बनती है, गोपनीय रिपोर्ट जिसे बोलते हैं, उसके साथ किया कि भविष्य में अगर कोई करता है तो इसके तहत इसको वार्निंग दी गई थी, इसके समय इसके बाद हम इसको SF11 या SF5 देंगे। तो जब मौखिक मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर लिखित में आपको वार्निंग जारी हो तो आप उसके खिलाफ या अपने बचाव में आप अपना जवाब फिर से प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। और जो सेंस्योर की बात की थी मैंने, आपकी चार्जशीट SF11 सेंस्योर हो जाती है, मैंने पेनल्टी चार्जशीट। तो सेंस्योर तभी होगी जब पूरी अनुशासनिक प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी, मतलब आपको चार्जशीट इशू की जाएगी, आप उसमें अपना बचाव देंगे, उसके बाद वो सेंस्योर नाम की एक माइनर पेनल्टी इशू करेंगे। ये एक छोटी सी चीज़, छोटा सा एक जानकारी आप सभी को पता होना चाहिए कि क्या SF5 में केवल इंक्वायरी होती है, SF11 में नहीं हो सकती है दोस्तों। SF11B अगर हम मांग करेंगे तो आपकी इंक्वायरी होगी और जांच होगी। जांच के बाद कई बार बहुत सारी बातें निकल के आती हैं। और एक सूचना आप सभी के लिए, आप सभी साथी ऑल इंडिया लोक रनिंग स्टाफ एसोसिएशन संगठन से जुड़े होंगे, जानते होंगे, तो उसकी D&R की क्लास, डिसिप्लिन एंड अपील रूल, जो LRSA कराती है कर्मचारियों को, रनिंग स्टाफ को अपने हकों को जानने के लिए, अपने अधिकारों को जानने के लिए, और जानकर अपने हकों के लिए लड़ने के लिए, उसकी क्लास जुलाई माह में राजकोट में संपन्न होने वाली है। अगर कोई साथी, जितना मैंने बताया इसको और ब्रीफ और अच्छे से बढ़िया 3 दिन की क्लास होती है, अगर कोई जाना चाहता है तो जा सकता है, अपने ब्रांच सेक्रेटरी से संपर्क करे, टिकट करा ले और जाए, और कुछ ना कुछ बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैंने भी किया है, 2 क्लास की है मैंने, शायद उसी का नतीजा है कि आज मैं आप लोगों के सामने एक वीडियो बना पा रहा हूँ। तो LRSA का उद्देश्य ही होता है साथियों कि कर्मचारियों को अपने हकों के लिए लड़ने के लिए तैयार करना। तो आज हमने जाना स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होते हैं और जो पेनाल्टी मिलती वो क्या होती है। धन्यवाद साथियों। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, आपकी इच्छा है, कोई जो वो नहीं कि नहीं आप करिए ना करिए, नहीं किया तो कर लीजिए आगे, ताकि मेरे द्वारा जो छोटी मोटी वीडियो और कर्मचारियों के लिए बनाए जाए उससे आप लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद साथियों, आपका दिन शुभ हो।